हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंग अपनी चेयर पर बैठा था और बहुत हैवीली ब्रीथ ले रहा था और वो डरते हुए अपने आइज क्लोज करके बहुत हैवीली ब्रीथ ले रहा था लेते हुए। तभी वहाँ पे एक प्रोफेसर आता और वो तेंग की तरफ देखता है, बोलते हैं, मिस्टर किम, आप ठीक तो हो ना? आप ऐसे ब्रीथ ले रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँ? तभी तेंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो प्रोफेसर तेंग को वाटर देता है। तभी तेंग जल्दी जल्दी में ग्लास पकड़ कर उस वाटर को पीने लगता है। जब तेंग पानी पी लेता है तभी प्रोफेसर बोलता है, मिस्टर किम, नेक्स्ट क्लास आपकी है, आपको पता है ना? तभी ये तेंग बोलता है, हाँ मुझे पता है। तो वो प्रोफेसर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी तबीयत ठीक है, तो आप आज लीव ले सकते हैं, मैं प्रिंसिपल सर से बातें कर लूँगा, आप जा सकते हैं। तभी तेंग बोलता है, नहीं मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ से उठ के सीधे तेंग अपनी क्लास लेने चला जाता है। जहाँ जाकर तेंग देखता है कि ये जेके अपनी सीट पे बैठकर वहाँ पे अपने जो उसके आसपास स्टूडेंट बैठे थे उन्हीं सब से बातें कर रहा था। इसे देख कर तेंग एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है, गॉड प्लीज़ सब ठीक करना। और इतना बोल के तेंग क्लास में एंट्री लेता है। तभी सभी लोग उसे देखकर क्लास में एंट्री लेता है और सभी स्टूडेंट को हेलो बोलता है। वो लोग भी उसे हेलो बैक बोलते हैं। जेके भी उसे हेलो बैक बोल रहा था। जेके के फेस पे एक इनोसेंट सी स्माइल थी। इसे देखकर तेंग को और भी बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। फिर भी तेंग सोचता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो ज़्यादा सोच रहा है, पर तेंग अंदर ही अंदर डर भी रहा था। तेंग क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। जब सब तेंग क्लास ले लेता है तो वो बोलता है कि आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आप सबका टेस्ट लूँगा, ओके? तभी ये उसमें से कुछ स्टूडेंट आते हुए बोलते हैं, क्लास लेने के बाद अपने सारे बुक को एक जगह इकट्ठा करके वो वहाँ से जाने वाला था। तभी कुछ स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं, प्रोफेसर हमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अब प्रॉब्लम है, तो क्या आप ये हमें फिर से समझा सकते हैं? तभी तेंग बोलता है, क्यों नहीं। और इतना बोल के वो सारे स्टूडेंट की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उन सबके क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाने लगता है। जेके इसे देखकर भी गुस्सा कर रहा था, पर वो अपने फेस पे एक साइको स्माइल लेके रखा था। तभी तेंग की नज़र अचानक से जेके पर जाती है। तो उसे देखकर तेंग उन सारे स्टूडेंट की तरफ देखता बोलता है, आई होप कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, मुझे कुछ वर्क है। और वो तेंग इतना बोल के वहाँ से सीधे चला जाता है। जाने के बाद तेंग अपने कैबिन में जाता है और अपने सारे बुक को इकट्ठा कर लेता है। और करने के बाद वो अपने बैग रेडी करके बाहर गेट पर आकर जेके का वेट करने लगता है। जेके कुछ टाइम के बाद अपनी कार लेके आता है। तभी तेंग जाके कार में बैठ जाता है। जेके कार स्टार्ट करके सीधे अपने मेंशन लेके आता है, पर पूरे रास्ते जेके ने तेंग से एक भी वर्ड नहीं बोला था। वो बस स्माइल करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। इस चीज़ से तेंग को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी तेंग जब मेंशन पहुंच जाते हैं तो मिसेस जॉन तेंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, तेंग तुम आ गए, जेके कहाँ पे? तभी तेंग अपने थॉट में बिजी था। उसे मिसेस जॉन की कोई भी वर्ड सुनाई नहीं दिया था। तभी मिसेस जॉन तेंग के पास आती है, उसका हैंड होल्ड कर लेते हैं, बोलते हैं, तेंग क्या सोच रहे हो? तभी तेंग बोलता है, कुछ नहीं मॉम, एक्चुअली क्यों, आपने मुझसे कुछ पूछा क्या? तभी मिसेस जॉन बोलती है, हाँ मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ पे आ गए, जेके कहाँ पे? तो तेंग बोलता है, नहीं मॉम, उसने बोला कि उसे कोई इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए वो मुझे ड्रॉप करके वहाँ से चला गया। तभी मिसेस जॉन बोलती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर रेडी करती हूँ। तो तेंग बोलते हैं, ओके। और इतना बोल के वो जाके अपने रूम में फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होने के कुछ टाइम के बाद जैसे ही तेंग अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे जिमिन खड़ा था। तभी तेंग जिमिन की तरह देख के बोलता है, हाय यंग, कैसे हो आप? तो जिमिन बोलता है, मैं ठीक हूँ। तेंग, जेके कहाँ पर गया है, तुम्हें कुछ आइडिया है? तभी तेंग बोलता है, नहीं यंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तभी ये जिमिन बोलता है कि तेंग, हमें तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और कुछ डिस्कस भी करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? तभी तेंग बोलता है, क्यों नहीं यंग? तो तेंग बोलता है कि ठीक है यंग, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? तभी जिमिन बोलता है, यहाँ नहीं, हमें मॉम के रूम में चलना पड़ेगा, तो प्लीज़ चलो। तभी तेंग बोलता है, तेंग को कुछ अजीब लगता है, फिर भी वो बोलते हैं, ओके यंग। और इतना बोल के वो जिमिन के साथ जाने लगता है। तभी वहाँ देखता है कि वहाँ पे मिसेस जॉन और यूंगी भी थे। इसे देखकर तेंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है, यूंगी यंग, आप ठीक हो ना? क्योंकि यूंगी के चिक्स पे स्लैप के मार्क था। इसे देखकर तेंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तो मिसेस जॉन तेंग के हैंड होल्ड कर लेती है और बोलती है, तेंग, अभी ये टाइम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने का टाइम नहीं है, जेके कभी भी आ सकता है, तो हमें तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तेंग प्लीज़ हमारी बातों को सुनो। तभी तेंग बोलता है, बट मॉम, यूंगी यंग के फेस पे स्लैप का मार्क है। तभी यूंगी तेंग की तरह देखता है और बोलता है, ये स्लैप का मार्क नहीं है, मैं एक्चुअली स्लिप हो गया था, इसीलिए मेरे चिक्स पे वो
वो चोट लग गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। तभी तेंग बोलता है नहीं यंग मुझे पता है ये स्लैप का। तभी ये यूंगी बोलता है तेंग मैंने बोला ना कि मैं स्लिप हो गया था, इसीलिए मेरे फिंगर का मार्क आ गया इस पर, कोई बात नहीं है ठीक है। अभी मॉम जो बोल रही है उसे अच्छे से सुनो तेंग, ओके तुम अच्छे से सुनोगे और उस पर केयर भी करोगे। तभी तेंग बोलता है ओके, और इतना बोल के तेंग वहीं पर बैठ जाता है। तभी मिसेस जॉन और जिमिन और यूंगी तो वो तीनों उसके सामने बैठ जाते हैं। तभी ये यूंगी बोलता है कि तेंग तुम एक बात बता सकते हो कि तुम जेकी से कब मिले थे। तभी तेंग बोलता है एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं है, पर आप लोग ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है ना कि अगर ये सारी बातों के बारे में जेके को पता चले तो वो बहुत गुस्सा करेगा, वो आप लोग को भी पनिश कर सकता है। और वो तो तभी मिसेस जॉन बोलती है कि वो अभी नहीं आएगा, मुझे पता है कि वो कुछ टाइम के बाद आएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तेंग प्लीज़, जेके की एक प्रॉब्लम है, जेके को जो चीज़ पसंद आ जाती है तो वो चाहता है कि वो उसकी चीज़ है तो वो उसके मुताबिक ही रहे, वो जैसा चाहता है वैसा ही उसके साथ रहे। तेंग हमें बहुत बुरा लगता है कि जब जेके तुम्हें हिट करता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, हम सब अब चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बस एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे जेके ठीक हो सकता है और वो अच्छे से सबके साथ बिहेव कर सकता है। तभी तेंग कन्फ्यूजन लुक के साथ मिसेस जॉन की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, आप लोग क्या बोल रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी ये मिसेस जॉन बोलती हैं कि तेंग जेके तुम्हारे लिए ऑब्सेस है, उसका ऑब्सेशन तुम ही ठीक कर सकते हो उसके साथ स्वीटली बिहेव करके। तभी तेंग स्माइल करता है और बोलता है रियली, ये आप बोल रही हैं? आपको पता है कि आपका सन कैसा है? रियली आपको पता है कि आपका सन कैसा है, फिर भी ये आप बोल रही हैं? मैरिज के टाइम आपने बोला था ना, आप ही आई थी ना मेरे पास, आप ही ने बोला था ना कि मैं ही एक ऑप्शन हूँ उससे मैरिज करने के लिए, वरना वो हर किसी को हर्ट करेगा और नुकसान पहुँचाएगा। आपने ही फोर्सफुली ना वो मैरिज के लिए मुझे एग्री करवाया था। नहीं आपने नहीं, एक्चुअली किसी ने नहीं किया था, मैं ही किया था, मेरी मॉम की वजह से। मेरी मॉम ऐसा चाहती थी तब मैंने ऐसा किया, मेरे पास तो और ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी लाइफ जैसे स्पेंड हो रही है मुझे वैसे ही ठीक है। तभी ये मिसेस जॉन तेंग की तरफ देखती हैं तो जिमिन बोलता है तेंग इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी तेंग स्माइल करता है, टर्न होता है, बोलता है कि जीने के होप किसे रहा है, अब मुझे इस लाइफ से कोई उम्मीद नहीं रही है, जो भी था ख़त्म हो चुका है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ तो हेल में ही है। और रही बात कि मेरी जान जा सकती है तो मैं इस जान की करूँगा क्या लेकर, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे बारे में इतना केयर करना छोड़ दीजिए, मैं जैसे जी रहा हूँ उसे मुझे जीने दीजिए। तभी यूंगी तेंग का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है तेंग प्लीज़ हमारी बातों को समझो। तभी ये तेंग यूंगी के हैंड अपने हैंड से छुड़ाता है और बोलता है आई एम सॉरी, बट मैं अब मैं किसी की बातों को समझ और सुन नहीं सकता, सॉरी। और इतना बोल के तेंग वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो अपने डोर को लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद वो बेड पर जाकर बैठ कर रोने लगता है। तभी मिसेस जॉन भी रोने लगती है तो जिमिन उनके पास आता है और बोलता है मॉम प्लीज़ रोइए मत, आपको पता है ना कि आपकी हेल्थ पे। तभी ये मिसेस जॉन जिमिन को अपने पास से दूर पुश करते हैं, बोलते हैं मुझसे दूर रहो, तुम भी मेरे गुड बॉय नहीं हो, तुम अपने डैड की तरह, मेरी गलती थी। और वो यूंगी के पास आती हैं और अपना हैंड जोड़ के बोलती हैं सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे सर ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी यूंगी उनका हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है प्लीज़ मॉम इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ अपने आप को दोस्त देना बंद कीजिए। तभी मिसेस जॉन रोने लगती है तो यूंगी बोलते हैं मॉम प्लीज़ आपको पता है ना, आप प्लीज़ बेड पर आइए, और उसे बेड पर लिटा देता है और लिटाने के बाद वो उनका हैंड होल्ड करके रखता है। जब तक मिसेस जॉन सो नहीं जाती तब तक यूंगी वहीं पे था। जब मिसेस जॉन सो जाती हैं तभी यूंगी वहाँ से सीधे बाहर आता है तो देखते हैं जिमिन उसका वहीं पर वेट कर रहा था। तभी ये जिमिन बोलता है मॉम सो गई, तो यूंगी बोलते हैं हाँ मॉम सो गई, और इतना बोल के यूंगी वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। यूंगी के पीछे जिमिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और जाने के बाद जिमिन यूंगी के हैंड होल्ड कर लेता है और करने के बाद वो अपने नी पे आ जाता है और बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम पे हैंड उठाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें स्लैप करना नहीं चाहता था यूंगी, बट तुमने मॉम से वैसे बात किया तो मैं गुस्सा हो गया, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम की को कोई डिसरिस्पेक्ट करे, तुम्हें पता है मॉम ने बहुत पेन देखा है, डैड भी उन्हें ऐसे ही हिट करते थे, जब मैंने तुम्हें हिट किया था तब मुझे वही चीज़ याद आया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं
अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता। मॉम यही चाहती है कि हम दोनों में से कोई डैड की तरह ना बने, पर जेके वो तो डैड से भी आगे निकल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल के जिमिन की आंखों से आंसू निकल जाता है। तभी उसके आंसू यूंगी के लेग पे गिर जाता है। इसे देखकर यूंगी कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो जिमिन को खड़ा तक कराता है। तभी देखता है कि यूंगी जिमिन रो रहा था, तो और यूंगी जिमिन के आंसू पोंछता हुआ बोलता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, प्लीज़ वो सब भी मत करो, मुझे ते को बचाना है, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तभी जिमिन बोलता है, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट तुम जो भी करोगे जेके से दूर रह के करोगे। वो जो बोलेगा वैसे ही जिमिन यूंगी, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तभी यूंगी बोलता है, ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे, चलो हम सो जाते हैं। तभी जिमिन बोलता है, पर हमने किसी ने डिनर, वो बोलता है, नहीं, इस सिचुएशन में तुम्हें डिनर की पड़ी है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोल के वो जाकर बेड पर लेट जाते हैं। तभी जिमिन भी जाता है और यूंगी को बैकअप करके लेट जाता है। वो लोग सोए नहीं, बस ये सोच रहे थे कि वो तेंग की हेल्प कैसे करे। तेंग रोते रोते कब सो चुका था उसे पता ही नहीं चलता है, मिड नाइट हो चुकी थी। तभी तेंग को वो एक हैवी सा कुछ फील होता है उसे अपने चेस्ट पे। तभी तेंग स्लोली अपने आंसू ओपन करता है तो देख जेके अपना हेड तेंग के चेस्ट पर रखा था और वो एक बेबी की तरह उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक कर रहा था, लिक कर रहा था। इसे देखकर तेंग को कुछ अजीब फील होता है। तभी वो जेके को अपने आप से दूर पुश करता है। तभी जेके बोलते, क्या कर रहे हो बेबी बॉय, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे थोड़ा सा। तभी तेंग बोलते, क्या बोल रहे हो, तुम ड्रंक हो, तुम में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, प्लीज़। तभी ये जेके बोलता है, कोई बात, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और इतना बोल के जेके तेंग को अपने पास खींचता है और उसे टाइटली हक करके वो सो जाता है। तेंग मूव करने की कोशिश कर रहा था पर उसे थोड़ा सा भी मूव नहीं हो जा रहा था। तभी ये जेके और भी अपना ग्रिप टाइट कर रहा था तो इसे तेंग को पेन हो रहा था। तभी तेंग मूव करना बंद कर देता है और शांति से वहीं पर लेटा रहता है। जब तेंग को रियलाइज़ होता है कि जेके सो चुका है तभी तेंग भी अपने आइज क्लोज कर रह लेता है, क्योंकि उसने उसके हैंड को अपने वेस्ट के राउंड से हटाने की कोशिश किया था पर वो नहीं हट रहा था, इसीलिए तेंग भी हार मान के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग उठता है और अपना डेली रूटीन पूरा करके वो नीचे आता है। तभी वो देखता है कि मिसेस जॉन न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ देखकर तेंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। इसे देखकर मिसेस जॉन तुरंत तेंग के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ तेंग, तुम ठीक हो ना, तुम नीचे कैसे गिरे। तभी तेंग बोलता है, नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप न्यूज़ देखा। तभी मिसेस जॉन बोलती है, हाँ ये तो बस नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तभी तेंग न्यूज़ देखो इतना डर चुका था कि वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेंग इससे पहले कुछ बोल पाता है तभी जेके आता है और वो तेंग को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम क्या, ये कैसे, तुम नीचे कैसे गिरे, तुम अच्छे से थे ना, फिर भी क्यों, ये सब तुम्हें पता है किसने किया, मैंने किया। और इतना बोल के जेके स्माइल करने लगता है। इसे देखकर तेंग बहुत डर जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।